हेलो नमस्कार, मैं अलका भावसर अलका का जायका में आप सभी दर्शकों का स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। मैं आज आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, ड्राई फ्रूट के लड्डू। इसमें हम लड्डू को दो तरीके से बनाएंगे, एक बिना गुड़, बिना शक्कर और बिना घी के बनाएंगे और एक हम गुड़ के साथ बनाएंगे। तो ये बहुत ही हेल्दी लड्डू है, ठंड में ड्राई फ्रूट के लड्डू है, ठंड में बहुत अच्छे रहते हैं, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं और ये लड्डू जितने पुराने होते जाते हैं उतने अच्छे लगते हैं और इन्हें 3 से 4 महीने तक आप बना करके आसानी से खा सकते हैं और बनाने में भी आसान है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है, चलते हैं किचन की ओर और इन लड्डू को कैसे तैयार करते हैं देखते हैं। तो इस लड्डू को तैयार करने के लिए मैंने आधा किलो पिंड खजूर को निकाल लिया है और ये खजूर मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए थे और ये मैंने आधा किलो ही खारक ली है जिसको भी मैंने कट कर लिया है। ये जो गुड़ वाले लड्डू बनाएंगे हम मीठे, उनके लिए गुड़ लिया है मैंने आधा किलो और ये मैंने आधा किलो खोपरा ले लिया है। नारियल को इसको मैंने किसनी से कीस लिया है और सूखा नारियल जो रहता है वो लिया है। और इस तरह से फिर मैंने इसमें 250 ग्राम अखरोट ली है और 250 ग्राम है ये गिरी ली है 250 ग्राम और 250 ग्राम मैंने बादाम लिए, 100 ग्राम मैंने इसमें पिस्ता लिया है और 250 ग्राम ही मैं इसमें काजू ले रही हूँ। तो इन सभी सामग्रियों से मिलाकर हमें लगभग 2.25 किलो लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए इसको सबसे पहले बादाम का हम देख लेते हैं। बादाम को मैंने 2 गिलास पानी लिया है और उसको पानी को अच्छे से गर्म कर लिया। मैंने गैस को बंद कर लिया और बादाम का हम छिलका उतार लेंगे। छिलके सहित बादाम का उपयोग नहीं करेंगे, छिलका उतार करके करेंगे क्योंकि छिलका बादाम का नुकसानदायक रहता है। तो अब इसको मैंने 5 मिनट के लिए ढक के रख दिया है। 5 मिनट हो चुके हैं और इसके बाद मैं इसका ढक्कन हटा दिया मैंने। आप देख सकते हैं बादाम का कलर थोड़ा सा लाइट हो गया है और इसको हम पानी में से निकाल लेंगे, ड्रेन आउट कर लेंगे और इसका फिर हमें थोड़ा सा सूख जाए और उसके बाद हम ये देख सकते हैं आप इस तरह से बादाम हो गई और ये सूख जाएगी, ड्राई हो जाएगी। इस तरह से इसका आसानी से छिलका निकल जाता है। थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो भी इसका छिलका उतर जाएगा। तो इस तरह से पूरे बादाम के छिलके मैंने उतार लिए हैं और इसमें लोहे की कढ़ाई ले ली मैंने और इनको छिली हुई बादाम को हम सबसे पहले रोस्ट करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी पानी का नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप इसको बस अच्छे से 10 मिनट के लिए रोस्ट कर लें और देख सकते हैं आप ये अच्छे से रोस्ट हो गई है और इसमें एक ग्लेज भी आने लग जाता है। अच्छे से जब रोस्ट हो जाएगी तो थोड़ी सी शाइन दिखाई देने लग जाती है। अब इसके बाद मैंने इसमें 250 ग्राम जो हमने काजू लिए थे उसको प्लेस कर दिया है और 100 ग्राम मैंने पिस्ता जो लिया था उसको भी प्रेस कर दिया है और इनको हम सेक लेंगे और इसको हमें 4 से 5 मिनट तक मिक्स करके सेकना है। ये अच्छे से सीख चुके हैं और इनको हिलाते रहना है हमें ताकि लगे ना, नीचे जले भी नहीं। और अब इसमें मैंने अखरोट को लास्ट में डाला है क्योंकि अखरोट में भी ऑयल रहता है। तो थोड़ा हम इसको, अभी मैंने गैस बंद कर दिया था जब अखरोट को डाला। अब मैंने गैस वापस से चालू करके इसको 3 मिनट तक हम 3 से 4 मिनट हम खारक को भी भून लेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा घी डालना हो तो डाल सकते हैं पर मैं नहीं डाल रही हूँ, बिना घी के बना रही हूँ इसलिए। और इसमें मैं चलाते हुए हमें जले ना, इसलिए चलाते हुए हमें इसको सेकना है और ये सीख जाएगी। इसके बाद अच्छे से इसकी नमी दूर हो जाए इतना हमें इसको सेकना है। ये हमारी ये खारक सीख चुकी है और सीखने के बाद अब इसमें मैंने गैस को कर दिया है बंद और हम नारियल को भी इसी में थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और नारियल भी अच्छे से हमारा भुना जाए। उसके बाद आप इसमें पिंड खजूर की जो निकले हैं उसको हम डाल देंगे और इन सबको हम अच्छे से चलाते हुए हिलाते रहेंगे और जितनी हमारी कढ़ाई गर्म थी उसी में ये अच्छे से वार्म हो जाएंगे। और इनको तीनों को साथ में रखने का कारण ये रहता है कि आप इसको जब पीसेंगे मिक्सर में तो ये अच्छे से बारीक हो जाता है। खारक के साथ, खारक और पिंड खजूर को नारियल के साथ अच्छे से बारीक पीसा जाता है। और पिंड, ये देख सकते हैं आप तेल कितना अच्छे से, मतलब इतना तेल नारियल का है इसमें, तो हमें घी की आवश्यकता नहीं लगती है। अब इन तीनों सामग्रियों को हम इसमें
पीस लेंगे। आप चाहे तो पिंड खजूर, अगर ये नॉर्मल मिठास है, और अगर आप चाहें तो ये इतनी मिठास है कि शुगर वाला व्यक्ति भी हो तो वो भी खा सकते हैं। और आप इसको ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप पिंड खजूर 1 किलो तक भी इसमें मिला सकते हैं। अब मैंने इसमें तीनों को देख सकते हैं आप पीस लिया है। ये हमारा अभी खारक, पिंड खजूर और नारियल का मिश्रण है जिसको मैंने पीस लिया है। तो आप अभी ड्राई फ्रूट बाकी हैं। अब इन ड्राई फ्रूटों को भी हम सारा मिक्सर में डाल करके मिक्सर में पीस लेंगे और इसका बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो इसमें क्या रहता है कि पेस्ट बनाने से अच्छे से चबाने में भी आ जाते हैं और लड्डू और बहुत स्वादिष्ट भी लगते हैं। और ये घर में बच्चे हो तो उनके लिए भी बहुत अच्छा रहता है। अब ये कुछ मोटे मोटे रह गए हैं तो आप इसको अलग से पीस लें या आप इसको ऐसे भी डाल सकते हैं। पर मैं थोड़ा सा इसको मिक्सर में अलग से एक बार और चला लूँगी। अब ये सारा पीस चुका है और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। या आप तो हाथों की सहायता से कर ले या एक चम्मच की सहायता से, झारे की सहायता से मिक्स कर लें अच्छे से। और ये फलाहारी में भी है लड्डू, उपवास में भी आप इसको आसानी से खा सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। ये लड्डू देख सकते हैं आप, ये हम इस कंडीशन में यहाँ पे इसको लड्डू को बना लेंगे। तो देख सकते हैं आप लड्डू कितनी आसानी से बन रहे हैं। और इसको पीसने के कारण ये बहुत अच्छे से लड्डू बन जाते हैं। अगर आप बिना घी, बिना शक्कर और बिना गुड़ के बनाएंगे और मोटा रहेगा तो वो लड्डू बनेंगे नहीं। तो इसलिए इसको आप अगर पीस लेते हैं तो बहुत अच्छे से लड्डू तैयार हो जाते हैं। मैं थोड़ी हेल्थ कॉन्शियस हूँ तो ये मैं अपने लिए लड्डू अलग बना लेती हूँ और बाकी जो फैमिली के लिए फिर मैं गुड़ मिला करके लड्डू तैयार करूँगी। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने लड्डुओं को तैयार कर लिया है, बिना घी, बिना शक्कर और बिना गुड़ के। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे लड्डू को जितने, अगर आप ऐसे बनाना चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा गुड़ भी मिलाऊंगी। तो गुड़ के लड्डू के लिए मैंने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है और इसमें मैं 1 चम्मच थोड़ा सा घी मिलाऊंगी ताकि हमारा जो गुड़ है वो जले नहीं। और इसमें मैंने लगभग 3 कप गुड़ लिया है, लगभग आधा किलो हो जाएगा। 3 कप गुड़ मिला लेंगे तो। करें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। अब मैंने ये अच्छे से मेरी चाशनी तैयार हो गई है गुड़ की। तो अब इसमें मैं लड्डू के मिश्रण में, ड्राई फ्रूट के मिश्रण में इसको प्लेस कर देंगे। और ये ठंडी भी हो जाने दे थोड़ी सी। ये अब थोड़ी ठंडी हो गई है तो अब इसको हाथों की सहायता से हम क्रम्बल करके मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसको हमें गुड़ के जो थोड़े से हार्ड ना हो उसके पहले ही इसको लड्डू को बनाना है। तो आप इसको ऐसे प्रेस करते हुए अब लड्डू तैयार कर लेंगे। तो ये हमारे सारे लड्डू तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, ये मेरे
बिना गुड़, बिना शक्कर और बिना मावे वाले लड्डू हैं। और देख सकते हैं आप कितने अच्छे बने हैं। शुगर वाले भी इसे अच्छे से खा सकते हैं। और ये मेरे गुड़ के लड्डू हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप लाइक अवश्य करें।